बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे निहारी, वो भी बाज़ार जैसे जायके वाली। आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और इसमें एक ख़ास मसाला होगा बहुत ही, जो कि निहारी को मज़ेदार बनाएगा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। निहारी बनाने से पहले ऑयल डालेंगे। प्रेशर कुकर मैंने लिया है, इसमें बना लें या आम नॉर्मल बर्तन में बना लें। ऑयल तकरीबन मैं आधा कप इसमें डाल दूंगी और बाकी तड़के में काम आएगा। ऑयल लें या देसी घी लें, ये आपकी मर्जी पर है। और ये मीडियम से थोड़ी बड़ी थी प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। बिस्मिल्लाह। प्याज को ज्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट जैसे होता है ना प्याज, बस इस तरह का रखना है। ये मैंने लिया है बीफ हड्डी वाला लिया है। आप बगैर हड्डी के लेंगे तो वो जायका नहीं मिलता। तो ये जाएगा इसमें। प्याज थोड़ी सी हो चुके हैं हमारे। बिस्मिल्लाह। जो निहारी में तैयार कर रही हूँ, आप इससे चिकन में भी बना सकते हो, मटन में भी बना सकते हो। मैं बीफ में बना रही हूँ। जैसे थोड़ा सा मटन का कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 2 मिनट मैंने इसकी प्याज में बीफ की बनाई कर ली है। अब आई बारी मसाले की। तो मसाला इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दी। नमक है इसमें हस्बे ज़रूरत। आप नमक अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, या तो आप जब तैयार कर रहे हो ना तो उसके बाद फिर आप नमक चेक कर देंगे। इसमें ये 2 चीज़ें जाएंगी बस। ये वो निहारी है जो कि बाज़ार में बनाई जाती है। आप बाज़ार से खाते हैं मज़े से, तो उसका ये टोटल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, तो इसका जायका दूसरी निहारी से बिल्कुल चेंज होगा, आपको चेंज मिलेगा। ये भी 1 मिनट सिर्फ फुल फ्लेम है, तो इसकी भुनाई करनी है मिर्चों के साथ। थोड़ी सी नमी है अभी मटन, उसमें नमी है इसमें बीफ में, तो इसलिए मैं इस तरह भुनाई कर रही हूँ। भुनाई हो चुकी है। पानी अब हस्बे ज़रूरत जाएगा। इसमें पानी इतना मैंने डाल दिया है कि जिसमें जो हमारा बीफ है ना अच्छे से गल जाए। और ये भुनाई करने से कलर आपको नज़र आ रहा है, तो आपको कश्मीरी लाल मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं, कलर इतना अच्छा आएगा, इसलिए कि हमने इसकी भुनाई की है मिर्चों की। अब मैं प्रेशर का ढक्कन लगा दूंगी। गोश्त जैसे ही गलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करने वाले। 15 मिनट मैंने प्रेशर की सीटी चलाई और इसमें भी थोड़ा पानी है। गोश्त भी थोड़ा बहुत गल चुका है और इस तरह का पानी होना चाहिए। तो इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले हमने नहीं डाला, अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और चम्मच चला के इसे मिक्स करके तो मैं दोबारा से इसे सीटी लगा दूंगी प्रेशर की। तो नहीं तो अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो आप हल्की आग पे भी इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, गोश्त अभी गला नहीं है। तो अगर पानी कम लगे आपको तो थोड़ा सा पानी बढ़ा लें। बढ़ा के तो आप फिर प्रेशर लगाएं या वैसे ही इसे दम पे छोड़ दें पकने के लिए। ये निहारी का मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है जायफल जावित्री का पाउडर, मैंने पीस के रखा हुआ है। अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं उसमें जायफल में, तो मैं हमेशा पीस के रख लेती हूँ। ये है 1/4 टीस्पून। ये है कबाब दाना, ये इसी में डलता है और कबाब में भी अक्सर डालते हैं। ये है पिपली और कबाब दाना है हाफ टी से थोड़ा कम है, और पिपली 1.5 तकरीबन स्टिक बनी होती है, एक छोटी और एक बड़ी है। तो ये आप डालेंगे तो इसी से ही जायका बहुत अच्छा मिलता है आपको। हरी इलायची 2 अदद, एक ज़रा बड़ी है और एक छोटी है, तो मैं 2 अदद डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 3 डाल सकते हो। ये है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून और बादियान के फूल, ये फूल 2 अदद लेने हैं। और ये है बड़ी इलायची छोटे साइज की है, और बादियान के फूल 2 अदद आप समझो ये हैं, तो उसे तोड़ लिए। और ये है तेजपात, तकरीबन 2 पत्ते आप ले लें इसके। ये है सूखे गुलाब 2 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी। ये पंसार से भी मिल जाएंगे। आप खुद इसे ड्राई करना चाहें तो ये भी बड़े आसानी से घर में आप कर सकते हो। टेबल पे रखें कमरे में और इसे किसी छन्नी में रखें, और 2 से 3 दिन में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं।
तो ये मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। इन तमाम मसालों को मैंने पीस लेना है, पीस के फिर इसमें डालेंगे। कब डालेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी से पीस के दिखा रही हूँ। ये मैदा है, आधा कप मैदा। आपने मैदे से बनानी है। पहले मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी है निहारी, जो कि आटे से बनाते रहे हैं। अब ये जो ओरिजिनल अगर जायका चाहते हैं बाजार वाला, तो मैदा ज़रूर आप ट्राई करके देखना। आधा कप मैदा इसमें जाएगा और पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। अच्छा सा मिक्स करना है। ये मैंने अच्छे से इसे सारा मिक्स कर लिया है। लम्स नहीं होने चाहिए। तकरीबन 2 से 3 गिलास आप पानी लें, उसमें मैदा जो मैंने आधा कप डाला है वो इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। बाकी पानी और जाएगा तो मैं दिखाती हूँ आपको गोश्त गला है कितना गला है। पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। इतना भी नहीं अच्छा गला, बस ये है कि अभी जब पकाई इसकी होगी ना और मजीद गलेगा। निहारी का गोश्त आपको पता है कि बहुत ही गला होता है, ये सख्त नहीं होता। जैसे नवाना ले ना तो गोश्त टूट जाए, तो वही निहारी का गोश्त है। तो अब ऑयल भी नज़र आ रहा है, तो वो उसकी बनाई कर चुकी है मैं। और जो पानी हमने घोल बनाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब ये घोल डालेंगे ना तो पानी अच्छा सा खासा होना चाहिए। ये ना हो कि डालते ये गाढ़ा हो जाए और फिर ठीक हो जाएगा ना तो फिर मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें घोल तैयार किया था उसमें भी पानी शामिल करके ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी इसमें और जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यूं चम्मच चलाना है, चलाते रहना है। इस तकरीबन के 4 से 5 मिनट तक आपने इस तरह चम्मच चलाना है। चम्मच इस तरह रखना है और इस तरह चलाते रहना है। 5 मिनट तक ये चम्मच इस तरह चलाती रहूंगी। ये जैसे इसमें उबाल आया ना, पहले ये पक नहीं रहा था तो मैं चम्मच चलाती रही हूँ मुसलसल। जैसे इसमें उबाल आया तो मैं तकरीबन कोई 15 मिनट हो गए इस तरह चम्मच चलाते हुए। इसलिए कि जब इसका गाढ़ापन आपको नज़र आएगा ना तभी आपने इसमें आप दोबारा अगला काम करना है। तो ये मैं 2 टेबलस्पून मैंने और मैदा लिया और इसका घोल तैयार किया, इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ़ौरन चम्मच चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब इसकी जो थिकनेस है ना, जितना गाढ़ापन है, मज़ीद इसने पकना है ना तो फिर और गाढ़ापन आएगा। अब इतना काफ़ी है। आधा कप और 2 टेबलस्पून मैंने ऊपर से डाल दिया। और ये है टाटरी 1/4 टीस्पून पीसी। अगर दानेदार है तो आप फिर इसका 1/4 से थोड़ी ज़्यादा ले लें। और ये लाजमी डालनी है, इसमें भी खटास होती है और पीसी भी मिलती है और ये दानेदार भी मिलती है। दोनों में से कोई भी हो, दानेदार ज़रा थोड़ी ज़्यादा डाल लें। और जो गरम मसाला है ना, ये मैं तैयार कर लिए, 1 किलो वाला हिसाब है ये। तो मैं 1 टेबलस्पून इसमें बचा लूँगी क्योंकि मेरे पास 800 ग्राम के करीब गोश्त था, तो ये बचा लिया मैंने। अगर 1 किलो बना रहे हैं ना तो फिर आप टोटल डाल देंगे। अब मैं ये क्या करूँगी कि दम वाला जो स्टेज है ना वो करूँगी। और चूल्हा मैंने दम वाला कर लिया है। मैं इस तरह चम्मच चला रही हूँ ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। और पहले मैंने फुल फ्लेम पे ये टोटल जब मैदा डाला था तो ये चम्मच चलाती रही हूँ। चम्मच इसलिए चलाया है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बन जाती हैं और चम्मच आपने ध्यान से चलाना है। गोश्त भी गला हुआ है, बस अब इसे हमने रखना है दम पे। मसाला डाल दिया है, आखिर में मसाला डाला है। वो लोग भी आखिर में मसाला डालते हैं तो फिर ये वही जायका हमें मिलेगा जो कि हम बाज़ार से खाते हैं। और इसके बाद आपने मैजिक देखना है कि इसके साथ होगा क्या। तो ये मैं अब इसे ढक के दम वाली आग पे छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैजिक ये है, इतना हमने इसे चम्मच चलाया, इतना चलाया कि सारा ऑयल मिक्स हो चुका था। और जब इसे दम पे रखा ना, मैंने 1 घंटा रखा है। अगर आपके गोश्त में ज़रा कसर हो ना, आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं इस तरह दम पे। पहले चम्मच चलाया मैंने। पानी इसमें तकरीबन कोई 1.5 लीटर के करीब डालना है। 1.5 लीटर डालेंगे, 3 से 4 घंटे पकाएंगे ना तो तब फिर ये बहुत गाढ़ी सी अच्छी सी बन जाएगी। मैदा आपने आधे कप से ज्यादा डालना है। 1 किलो बना रहे हैं ना तो 1 कप लें और थोड़ा सा कम हो या पूरा 1 कप 1 किलो में आप मैदा डालें तो सही रहेगा। 1 किलो गोश्त और 1 कप मैदा, ये आपने इसका रेशो रखना है। और ऑयल वो बाजार वाले सारा इस तरह उतार लेते हैं क्योंकि उन्होंने सारा दिन काम करना होता है, तो वो फिर बाद में ऊपर से डाल के देते हैं। अगर आप भी उतारना चाहो तो उतार लो इस तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो आप सर्व करें ऐसे ही निकालते जाएं। और देसी घी है तो देसी घी का तड़का ऊपर से एक और लगा दें तो मज़ेदार सा बन जाएगा इसका जायका।
अब मैं चूल्हा ये इस तरह, ये दम वाली आग जो आपको पकते हुए हल्का हल्का सा नजर आ रहा है ना, इस तरह पकते हुए आपने रखना है दम वाली आग पे। और फिर बहुत अच्छे से गल जाएगा गोश्त भी, और निहारी भी हमारी बहुत गाढ़ी तैयार होगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन इसे कोई थोड़ी देर में छोड़ दूंगी, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि इसका रिजल्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काफ़ी पीसेस बाहर निकाल के आपके सामने रख दिए हैं, और इसके ऊपर डालेंगे निहारी। निहारी आपकी इस तरह होनी चाहिए। डाल दिया, और ऊपर से ये डालेंगे अदरक, जो असल चीज़ें हैं निहारी की, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अगर आप देसी घी डालना चाह रहे हैं तो इसके बाद देसी घी भी डाल सकते हैं। और मैं आपको नवाना लेके दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े की तैयार हुई।